कंपनियां के जरिए करीब 12,000 सदस्यों से ठगी की गई है। लॉटरी के नाम से हमारे से 1500 की 6 किस्तें ली थी और ऐसे करके 6100 सदस्य बनाए गए थे। गांव के लोगों को लालच में फंसाया। साल 2016-17 में जालोर के सायला क्षेत्र में 3 फर्जी कंपनियों की ओर से लोगों को सदस्य बनाकर लाखों के इनाम खुलने का लालच दिया गया, जिसमें लग्जरी कार जैसे इनोवा और स्कॉर्पियो, छोटी लग्जरी कार, दुपहिया वाहन, टीवी, जीप सहित कई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खुलने का सपना दिखाकर लोगों से रुपए वसूले गए। अलग अलग योजनाएं बताकर लोगों से रकम ऐंठी गई, फिर सब कुछ लूटकर आरोपी फरार हो गए। 5 साल पहले हमारे स्थानीय लोगों के द्वारा हमारे वो आम जनता के साथ इनाम का झांसा देकर हमारे साथ में करोड़ों रुपए की राशि हड़प कर ली गई और हमारे को न तो कोई इनाम दिया है और न ही हमारे कोई पैसे वापस दिए। पीड़ितों की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 सालों से मामले की जांच एटीएस, एसओजी, सीआईडी-सीबी की स्पेशल टीमों के जरिए करवाई गई। इन सभी विभागों ने भी आरोपियों को दोषी मानते हुए गिरफ्तारी की कोशिश की। आरोपी आखिरकार सायला पुलिस की गिरफ्त में आ गए। टोटल 4 जो प्रकरण अभी जैर अनुसंधान है, उसमें 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 18 को हमने गिरफ्तार कर लिया है। एक व्यक्ति के खिलाफ अभी अन्वेषण बकाया है। 3 फर्जी कंपनियां बनाकर की गई थी ठगी। 18 ठगों ने 3 चिटफंड कंपनियां बनाई, जिनमें श्री कृष्णा मार्केटिंग, राजेश्वरी एंटरप्राइजेज और निम्बेश्वरी एंटरप्राइजेज कंपनियां थी। पहली कंपनी श्री कृष्णा में 6100 सदस्यों से हर माह 15,000 वसूले गए। दूसरी कंपनी राजेश्वर एंटरप्राइजेज में 3100 सदस्यों से हर 7 महीने में 1100 रुपए वसूले गए। निम्बेश्वरी एंटरप्राइजेज में 3100 सदस्य थे। 12 महीनों तक इनसे 1100 रुपए वसूले गए। उसके बाद आरोपी रुपए लेकर फरार हो गए थे। हमारे पास से 1,59,60,000 रुपये लिया था और हाँ, किस्तों में एक किस्त 1500 रुपये लिया था। सब किस्तों ली थी 9,000 रुपया। सायला पुलिस थाने में इन धाराओं में दर्ज था मामला। श्री कृष्णा मार्केटिंग और निम्बेश्वरी एंटरप्राइजेज कंपनी के 19 आरोपियों के विरुद्ध 5 मामले सायला पुलिस थाने में दर्ज थे। इनमें आईपीसी की धारा 420, 406, 120B और धारा 345 प्राइस चीट और धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978 के तहत दर्ज थे। 5 साल पहले जालोर जिले के सायला क्षेत्र में एक बड़े चीट फंड के रणनीति बनाई गई थी, जिसमें करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े को अंजाम देने के लिए 18 लोगों ने जिस तरीके से जालोर जिले के तकरीबन 12,000 लोगों को प्रलोभन देकर के करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया था, जिस मामले को लेकर 18 प्रदेश में बारिश के बाद शीतलहर का सितम जारी है। प्रदेशवासियों को फिलहाल सर्दी से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। आपके टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें हैं जो प्रदेश में सर्दी का हाल बता रही हैं। चूरू, दौसा, कोटा, सिरोही, सीकर और बीकानेर में सर्दी चरम पर है। यहां पारा गिरने से कई जिलों में सर्दी से लोगों का हाल बेहाल है। दौसा में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। हालांकि कोहरे का असर कम देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड के चलते लोग परेशान हैं। सर्दी से बचने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। आज वीकेंड कर्फ्यू है, ऐसे में बाजारों में भीड़ कम नजर आ रही है। दौसा में कड़ाके की ठंड का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। दौसा में आज कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि कोहरा कम है, लेकिन ठंड काफ़ी ज़बरदस्त है और ठंड के चलते लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, तरह तरह के जतन कर रहे हैं। दौसा के हम गांधी सर्किल पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर लोग सर्दी से बचने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों से कोहरे का असर देखने को मिल रहा था। जब से मावट हुई थी, मावट के बाद में इस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे थे। दूसरी दृश्य हम आपको दिखाने चाहेंगे, जो चाय की दुकानें हैं, गर्म तासीर की दुकानें, वहाँ पर भी लोगों की भीड़ है। लोग चाय पी रहे हैं सुबह सुबह, क्योंकि सर्दी का जो प्रकोप पड़ रहा है, सर्दी के जो कड़ाके की ठंड है, उसके चलते यहाँ पर चाय से दुकानों पर भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में लोग सर्दी से बचने का जतन कर रहे हैं और लगातार पिछले कुछ करीब 10 दिन से मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। पहले 4-5 दिन जहाँ यहाँ पर दौसा में
मावट हुई और मावट के बाद में कोहरा और सर्दी का असर देखने को मिला। और अब की बात करें तो अब एक बार फिर आज कोहरा ज़रूर कम है, लेकिन सर्दी काफ़ी ज़्यादा है और सर्दी के चलते लोग सर्दी से बचाव के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं, गर्म तासीर की चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। लोग घरों से कम बाहर निकल रहे हैं, हालांकि आज कर्फ्यू भी है, ऐसे में भी लोग बाहर कम निकल रहे हैं और जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो सर्दी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। और इस वक्त की बड़ी खबर, जयपुर में फेक करेंसी पर कार्रवाई हुई। नकली नोट छापने वाली गैंग पर शिकंजा कसा गया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से नकली नोट, केमिकल बरामद किया गया। जयपुर की बगरू थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो 5 आरोपी धरे गए नकली नोट बनाने के आरोप में। इनके पास से केमिकल, कागज और वो तमाम इक्विपमेंट्स बरामद किए हैं पुलिस ने, बगरू थाना पुलिस ने, जिसमें ये नकली नोट छापते हैं। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, क्या कुछ जानकारी मिल पाई? कौन है ये 5 लोग और क्या कुछ पुलिस को बरामद हुआ इनसे? देखिए, ये मामला बगरू थाना इलाके का है और पुलिस को ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है वो नकली नोट जो है वो छाप रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने बोगस ग्राहक बनकर इनसे मुलाकात की और फिर जो है वो इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये जो आरोपी हैं घर में ही 100 से लेकर 500 तक के नोट जो है वो छापते थे और ये असली की तरह दिखने वाले ये नकली नोट जो है वो छापते थे। पुलिस ने नोट भी बरामद किए हैं। साथ ही इस दौरान जो नकली नोट छापने के जो तमाम उपकरण हैं, केमिकल हैं, ये भी पुलिस ने बरामद किए हैं। हालांकि कुछ जानकारियां अभी साफ होना बाकी है, लेकिन 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कौन लोग इन्वॉल्वमेंट है, कहां पर इन लोगों ने ये नकली नोट सप्लाई किए हैं, इन तमाम चीजों के बारे में अभी खुलासा होना बाकी है। लेकिन ये बड़ी कार्रवाई को बगरू थाना पुलिस ने अंजाम दिया है। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। शेखावाटी इलाके में घने कोहरे ने डेरा डाल रखा है। सीकर सहित आसपास के इलाकों में 4 दिन से लगातार कोहरे का दौर जारी है। आज भी सुबह से घना कोहरा छाया रहा। यहां तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिन तक इसी तरह की ठंड और कोहरे का दौर जारी रह सकता है। सुबह सुबह सीकर के मौसम का जायजा लिया संवाददाता संदीप हुड्डा ने। शेखावाटी इलाका पिछले 4 दिन से लगातार घने कोहरे की आगोश में है और आज भी आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो कोहरा छाया हुआ है। पूरी तरह से जो आसपास का इलाका है वो कोहरे से ढका हुआ है। और अगर आज की बात की जाए तो आज तो जो पिछले 4 दिन में जो कोहरा था उसमें सबसे घना कोहरा आज नज़र आ रहा है। चारों तरफ जो कोहरे का आलम है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो वाहन चालकों को उठानी पड़ रही है, क्योंकि ऐसे में बहुत ही कम दूरी तक दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर तापमान की बात की जाए तो तापमान आज सुबह का जो तापमान है वो 3 डिग्री दर्ज किया गया है। जिले का जो फतेहपुर मौसम केंद्र है वहाँ पर तो लगातार जो कोहरे के आलम की वजह से जो शीतलहर और गलन बढ़ी हुई है, इसकी वजह से लोग जो हैं वो अलाव तापते नजर आ रहे हैं और सर्दी से बचने की जुगत कर रहे हैं। दूसरा, आज जो है वो सरकार की तरफ से वीकेंड कर्फ्यू भी लागू किया गया है, तो लोग वैसे भी बाहर बाजार में नहीं निकल सकते, इसलिए जो लोग हैं वो ज़्यादातर घरों में ही कैद नजर आ रहे हैं। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। सिरोही में लगातार मौसम के बदलाव के कारण लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। पिछले 7 दिनों से माउंट आबू का पारा स्थिर है। माउंट आबू का न्यूनतम तापमान माइनस में और अधिकतम तापमान 20 डिग्री होने से लोगों की दिनचर्या पर असर पड़ा है। सैलानी और स्थानीय लोग होटलों और अपने घरों में दुबक के बैठे हैं। कड़ाके की सर्दी में सैलानियों को घूमने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बदलते मौसम का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रतीक सोलंकी ने। सिरोही में सर्दी का सितम जारी है। पिछले 7 दिन से माउंट आबू में तापमान जो है जमाव बिंदु पर है और ओरिया, गुरु शिखर और सदर बाजार की बात की जाए तो वहाँ पर जो हम माइनस में तापमान चल रहा है, जिससे मैदानी इलाकों में नक्की झील पर कई जगह कार की पार्किंगों में यानी कि बर्फ़ जमी हुई लोगों को नज़र आ रही है और इस बर्फ़ का लुत्फ़ उठाने के लिए कई सैलानी जो आ रहे हैं वहाँ पर। अगर बात की जाए, पिछली रात माइनस में 3 डिग्री टेम्परेचर था, जिससे सैलानी जो है होटलों में दुबकते हुए नजर आए थे और लोग जो है यहाँ के स्थानीय लोग जो है वो भी घर में ही दुबकते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनकी दिनचर्या में एक खासा प्रभाव
जो है पड़ा है, जिससे उनकी दिनचर्या जो अस्त व्यस्त हो चुकी है। और इस भीषण सर्दी में अगर मैं सिरोही की बात करूं, जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। न्यूज